हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे नगर योजना के बारे में और नगर योजना की सड़क व्यवस्था के बारे में। कल हमने बताया कि नगर योजना हड़प्पा सभ्यता की एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत अलग अलग टॉपिकों पे हमने बात की। उसमें से प्रथम मुख्य है सड़क व्यवस्था। सड़क व्यवस्था के बारे में कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़क कितनी मीटर चौड़ी? 9.15 यानी 1.5 मीटर चौड़ी होती थी। तो देखिए, हम लोग मुख्य सड़क की बात करें तो ये जो सड़क है कितनी मीटर चौड़ी है? 9.15 मीटर चौड़ी है। और इसको क्या नाम दिया गया? राजपथ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? राजपथ। चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। क्या कहा है? राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई, अगर दूसरी सड़कों की चौड़ाई के बारे में बात करें, ये जो अंदर की जो सड़क है, जो गली में जा रही है, जो अंदर नगर में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये जो सड़क है इनकी चौड़ाई क्या है? 2.75 से 3.66 मीटर है। और इसको किस पद्धति पे? जाल पद्धति के आधार पर बनाया गया है। किस पद्धति के आधार पे? जाल पद्धति। देखिए, ये जो सड़क, ये मुख्य सड़क है, जिसको हम क्या नाम दिए? राजपथ नाम दिए। और जब पुरातत्वविदों ने इसको राजपथ कहा, और तो ये बहुत ज्यादा चौड़ी थी। किनकी अपेक्षा? इन नगर की सड़कों की अपेक्षा। और जो नगर की सड़कें थी इनसे पतली थी। और ये किस पे? जाल पद्धति के आधार पे बनाया गया था। और इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण चीज थी कि यह एक दूसरे को समकोण काटती थी। क्या काटती थी? समकोण, यानी 90 डिग्री पे ये सड़कें कटती थी। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये सड़क सीधे गया और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये छोटी छोटी जो गलियां हैं बीच की, ये जो छोटी छोटी घरों के बीच की जो गलियां हैं, ये सब एक दूसरे को क्या कर रही हैं? समकोण काट रही हैं। इसीलिए इसको क्या बना कहा गया कि जाल पद्धति पे ये एक दूसरे को समकोण काटती हैं, जिससे नगर कई खंडों में विभक्त हो जाता है। और देखा जाए तो यहाँ पे अगर मेन जो सड़क है, 1 खंड 2 3 4 अलग अलग खंडों में विभक्त हुआ, तो ये कई खंडों में विभक्त हुआ। इस पद्धति को क्या कहा गया? ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहा गया। सड़कें किस चीज की बनी थी? मिट्टी की। किस चीज की? मिट्टी की। आज की तरह यह कंक्रीट पत्थर से नहीं निर्माण होता था। पहले की जितनी भी सड़कें होती थी वह किस चीज की? मिट्टी की बनी होती थी। और इसकी सफाई के लिए समुचित व्यवस्था भी की गई थी। क्या की गई थी? इसकी सफाई के लिए समुचित व्यवस्था भी थी। आज सड़क के किनारे देखिएगा तो कहीं आपको दिखेगा कचरा रखने वाला डब्बा? नहीं मिलेगा। लेकिन पहले कहता है कि गलियां भी खुली तथा चौड़ी थी। और देखिए, ये जो जितनी भी गलियां हैं ये चौड़ी चौड़ी हैं। क्या है? गलियां जितनी भी हैं चौड़ी हैं। और कहता है कूड़ा इकट्ठा करने हेतु एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे। अगर कूड़ा रखना है, ये मेन सड़क है, तो यहाँ पे अगर जगह है तो यहाँ पे गड्ढा खोद दिया गया।
तो यहाँ पे जहां जहां पे जगह था अंतराल पे एक बेस बनाया गया था कि इसमें 4 रखना है, तो यहाँ पे 4 ही रखा जाता था। एक अंतराल पे गड्ढे खोदे जाते थे, या जहां गड्ढे खोदने की जगह पर्याप्त नहीं होती थी वहां पे क्या रखे जाते थे, कूड़ेदान को रखा जाता था। कहता है कि कूड़े इकट्ठा करने हेतु एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे अथवा कूड़ेदान रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने होने के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए, सड़क के किनारे किस चीज का निर्माण किया गया था, चबूतरे का। और ये जो चबूतरा चबूतरा आप लोग देखे हैं, चबूतरा जो ईंटे पत्थर का बनाया जाता है ना, ईंटे का जोड़ जोड़ के, तो उसी तरह से अब चाहे ईंट पत्थर का हो, उनके प्रमाण मिले हैं कि हाँ ये चबूतरा था। तो चबूतरों को मिले होने के साक्ष्य मिले हैं। कहता है कि संभवतः इन चबूतरों पर बैठकर दुकानदार वस्तुओं को क्या करते होंगे, बेचते होंगे, बिक्री करते होंगे। हमलावरों से सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर खाइयां बनी थी। और दूसरी बात, ये किस चीज के लिए, चबूतरों पर निर्माण किया जाता था, जिस पर क्या बनाया जाता था, क्या किया जाता था, बिक्री, बाजार लगाने के लिए, कुछ वस्तुओं को बेचने के लिए, किसी भी वस्तु को बिक्री करने के लिए इन चबूतरों का प्रयोग किया जाता था। और ये जो नगर आप देख रहे हैं, इन नगर के चारों ओर हमलावरों से सुरक्षा के लिए क्या किया जाता था, खाइयों का निर्माण किया जाता था, यानी गड्ढा बना दिया जाता था, बहुत बड़ा बड़ा डाउन डीप गड्ढा, ताकि कोई भी इसमें क्या करे, हमलावर एकाएक प्रवेश ना कर सके। समझ में आया? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।